अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 25 तारीख है, बुध का दिन है और बुध काम सुध। ठीक है जी। तो आज इंशाल्लाह जिन जिन दोस्तों के काम कोई फंसे हुए हैं वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगे। बुध काम सुध, ठीक है जी। ये हुआ है। हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, बहुत, और आपको पता है रोज़ाना ही खबरें होती हैं। 24 घंटे टीवी लगे होते हैं, अदालतें लगी होती हैं, रोज़ नए नए केस होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये सिलसिला चल रहा होता है। ये जब तक दुनिया है, जब तक सांस तब तक आस, ये चलता रहेगा। ठीक है जी। रात को किसी वजह से घूमती चाय वाली जो वीडियो है मैंने नहीं बनाई, तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया कि सर जी तुसी वीडियो नहीं बनाई, असी इंतज़ार कर रहे सां। जिसे शाहिद रोटरडैम, तो आरिफ खान जसकानी कराची। तो अच्छा जी, एक मसला है, मैं ये उनके नाम भी ले लेता हूँ जिन्होंने मुझे बोला है, तो वो तस्दीक तो फिर होती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बता रहा हूँ। मैंने जर्नली बताया है हुकूमत को कि जनाब जिधर जिधर आपने एम्बेसडर और कौंसलेट बना के रखे हुए हैं ना पूरी दुनिया में, एम्बेसडर और जनरल कौंसलर जो होता है वो इस हुकूमत के साथ मुखलिस नहीं है। वो इमरान खान के बनाए हुए हैं और वो इमरानडू हैं और वो अवाम को तंग कर रहे हैं ताकि अवाम तंग हो, और वो करप्शन कर रहे हैं। अभी जो जिन दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है बार्सिलोना स्पेन से, जिनमें काशिफ साहब, मोहम्मद असगर, नईम वड़ैच, मोहम्मद अफजल, जान साहब, इन लोगों ने कहा है, और आसिफ, इन्होंने कहा है कि जनाब इधर जो बार्सिलोना में कौंसलेट है ना, वो हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। एक फ़ोटो कापी भी करवानी हो ना तो 15 यूरो मांग रहा है जी फ़ोटो कापी का। पासपोर्ट का उसने मुझे बताया है कि 400 यूरो मांग रहा है। अब हुकूमत को चाहिए कि इसकी तहकीक करें। उन्होंने तो नाम भी उसका बताया है, कौंसल जनरल मुराद वज़ीर। हुकूमत तहकीक करे। मैंने हुकूमत को ये बताया है कि वहाँ सारे इमरानडू पूरी दुनिया में बैठे हैं, वो तंग कर रहे हैं, पासपोर्ट नहीं लोगों के बन रहे, शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे, और किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे, किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे वो। और ये पहली कोई शिकायत नहीं है, बहुत सारी शिकायतें ऐसी हुई हैं। तो हुकूमत नोटिस ले, ये जो हमने बताया है ना, हुकूमत नोटिस ले के क्या वहाँ पे 400 यूरो पासपोर्ट का लिए जा रहे हैं। 400 यूरो लाखों रुपए बन जाता है, लाखों जी, 1.5 लाख से ऊपर बनता है। तो ये चीज़ देखे ना, ये वहाँ पे कितना लोगों को तंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल मसला है जो मैं बता रहा हूँ सारे इदारों में। जैसे मैंने हुकूमत पंजाब को बताया कि लाहौर में 25 जजों की सीटें खाली पड़ी हैं, ये किसने पुर करनी है? ओ भाई करो, कल को तुम्हारी हुकूमत है नहीं है, अपने जो भी आपने पुर करने हैं मेरिट पे करो। हमारे हाई कोर्ट के जज तो वैसे ही होते हैं, वो कहते सवेरे तो तू जज है, तुम ही जज है, वो जज बन के सुबह आ जाते हैं। कोई ना इम्तिहान है, ना इंटरव्यू है, ना कुछ है। तो जो खाली सीटें हैं वो पुर करनी चाहिए ना। ठीक है, अब आए जी बिलावल भुट्टो का कल का बड़ा वो बयान, वो बड़ा मशहूर हो रहा है। जैसे पहले उसका हुआ है ना, डेसू डेसू सिंध ना डेसू है, बच्चों वाला बयान। हम हर सूरत में आईनी अदालत बनाएंगे। लो जी, बुखार चढ़ गए, उन्होंने बुखार चढ़ गया, हम हर सूरत आईनी अदालत बनाएंगे। असल में आपको ये बताऊं, आईनी अदालत पे अब सब लोग मुत्तफिक हो रहे हैं, पीटीआई भी मुत्तफिक हो रही है। ठीक है, और जो बिलावल भुट्टो ने वो फलसफा बनाया है, ये नून लीग वाले तो बना रहे थे कि हम एक आईनी अदालत बनाएंगे, उसमें काजी फाइज ईसा को बिठाएंगे, ठीक, 5 साल के लिए। ये मेन नुक्ता ये था, मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको। अब बिलावल ने कहा है कि नहीं जी, चारों सूबों से एक एक जज लिया जाएगा और वो रोटेट करेगा, यानी एक साल एक जज चीफ जस्टिस होगा, दूसरे साल दूसरा होगा, तीसरे साल तीसरा होगा। तो ये एक ड्रामा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर वो डट गया कि हमने बनानी है ताकि फिर कोई भुट्टो को फांसी ना दे सके। क्यों भाई, तुमने लिखवा लिया है कि वो जो नई अदालत आएगी वो भुट्टो को फांसी नहीं देगी। ये सिर्फ शोशा है, ड्रामा है।
इसके ऊपर नून लीग इस ट्रैप में ना आए, ठीक है। ये अब वो सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये होगा। एक और उन्होंने गंदी बात की है, काला बाग डैम नहीं बनने देंगे। ओ भाई, इनके पास इशू खत्म हो जाते हैं ना तो ये नई बातें निकाल लेते हैं। काला बाग डैम नहीं बनने देंगे जी, ये बिलावल ने कहा है। कहीं कोई काला बाग डैम बना रहे? बताएं। सिर्फ नफरत की सियासत करके अपने वोटरों को इकट्ठा करना है जी, अपने वोटरों को। काला बाग डैम नहीं, काला बाग डैम के ऊपर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो चुकी है कि ये सबसे बेहतरीन डैम है। आप किस वजह से मुखालफत करते हैं? पूरी दुनिया में डैम नहीं बनते, ये भी एंटी रियासती एक चीज हो जाती है। मेरा ख्याल है ये आप बिलावल भुट्टो ने कह दिया है ना, इसके ऊपर आसिम मुनीर साहब को और इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को, कि भाई काला बाग डैम वक्त की जरूरत है। 2 पैसे फी यूनिट बिजली, 2 पैसे, कमाल करते हैं। मुफ्त बिजली, बिल्कुल। बल्कि काला बाग डैम बन जाए, बिजली मुफ्त होनी चाहिए, मुफ्त। तो ये एक नया इशू जनाब उसने छोड़ दिया है। हमें अफसोस है, बिल्कुल बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है इसके ऊपर। और कल आपने देखा होगा अमेरिकी सदर, उसकी कोई मजम्मत में कोई बयान नहीं आ रहा है। और भाई उसने कहा कि हमने गजा पे हमला किया है, इसराइल ने ठीक किया है, आप उसको कंडम करें। ये क्या कह रहे हैं? फिर जनाब जो रूस ने हमला किया और हमने रेजिस्ट किया है, ये ठीक किया है। फ़लस्तीन का जो हमने किया है, ठीक किया है। अब फ़लस्तीन के बाद लबनान की बारी आ रही है, उनको भून के रख दिया है इसराइल ने। आम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये वही लड़ाई है, नई लड़ाई है। पहले फ़लस्तीनियों को तबाह किया, गजा को तबाह किया, और अब वो तबाह कर रहे हैं जनाब अली लबनान को। लबनान की ईंट से ईंट बजा दी है। और रात को जनाब हमारे लोग तालियां बजा रहे थे। वो जब तकरीर कर रहा था ना ये जो बाइडन, तालियां बजा रहे थे, वाह 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 वाह, ये इतने बेशरम लोग हैं। बल्कि मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा, जब इस्राएली वजीर आज़म या वो कोई तकरीर करने आए, आप अपने वफद को लेके बाइकाट करें, एहतजाज करें। और आपने कल तकरीर करनी है, परसों करनी है आपने तकरीर, आप उसमें जोर डालें। अक़वाम मुत्तहिदा की क्या ज़रूरत है कि जनाब वो बैठे हैं और पूरी दुनिया में नाइंसाफ़ी हो रही है। पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा किस लिए बनी हुई है? कौम से निकला है अक़वाम मुत्तहिदा। सारी कौमें जी इकट्ठी होके आओ जी, सारी कौमें इकट्ठी होके 1.5 साल से यूक्रेन की जंग नहीं बंद कर सके, 1 साल से फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म नहीं बंद कर सके। इसका क्या फ़ायदा अक़वाम मुत्तहिदा का? ये इदारा किस लिए है? नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, खाओ पियो तो चले जाओ, बस ये है। अब आ गए हैं जी, मैं सैयद मंसूर अली शाह साहब के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मुझे अंदर की खबर ये पता चली है कि काजी फायदी से ने जो 9 सवाल बना के भेजे हैं ना, उन्होंने कहा जी अब इसके ऊपर मैं एक्शन लूँगा, और वो एक्शन सारा इन 8 जजों के खिलाफ बनता है। अगर कोई हिम्मत वाला चीफ जस्टिस हो और उसके पीछे हिम्मत वाली हुकूमत खड़ी हो, आप यकीन करें ये इतना बड़ा उन्होंने गुनाह किया है कि 8 जजों को फारिग किया जा सकता है। लेकिन 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 उसके पीछे हुकूमत खड़ी हो। आप मुझे बताएं। और ये हुकूमत तो ऐसी है शहबाज की, इन्होंने 3 इमरानडू जज उधर भेज दिए थे, आपको पता है। 3 जज मसनूई इस्तीफा दे के आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने वो शाहिद वहीद और वो सारे जज जनाब उधर पहुंचा दिए। आयशा मलिक का क्या नाम, ये हाल है इनका, ये हाल है। ये डट जाए ना, ये अदालत सारी सीधी हो जाए, डट जाए तो। मेरा ख्याल है फाइनली आसिम मुनीर साहब आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, और दूसरे आसिम मलिक साहब भी आप आ गए, अमान साहब, आप दोनों मिलके तो कुछ करें। ये हुकूमत जो है ना बुज़दिली दिखा देती है, बुज़दिली दिखाती, इनमें दिलेरी नहीं है कि डट के मुकाबला करें, ठीक है। और इमरान अब भी कह रहा है कि मैं जेल से बाहर आया ना तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं जेल में बैठा भी। तो ये जो कार्रवाई काजी फायदी साहब करना चाहते हैं, हुकूमत पूरी तरह उसके पीछे खड़ी हो। और मैंने मरीम नवाज साहबा को ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब पिंडी में वो 28 को जलसा कर रहे हैं,
آپ بھی پنڈی میں جلسے کا اعلان کریں آپ ان کو جلسے کا جواب جلسے سے دیں، اور آپ کر سکتی ہیں، نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں۔ بتاؤ جی، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ چپ کر کے گھونگھڑیاں منہ میں ڈال کے بیٹھے رہیں؟ بتائیں ذرا۔